तो आज हम रैंक करने वाले हैं अकात्सुकी के उन मेंबर्स को जो कि एक टाइम पे हीरोज थे बट उनकी स्टोरीज ने उन्हें ब्रोकन हीरोज में कन्वर्ट किया एंड देन इविल विलन्स। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि वो सभी टेल बेस को कलेक्ट करने के बाद एक ऐसे वर्ल्ड बनाए जहाँ पे सब अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके और सब अपना हैप्पी लाइफ जी सकें। बट उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो सका। बट उनका ड्रीम ही था हर टेल बेस को कैप्चर करना, जो कि बहुत ही बड़ा है। इसीलिए उनके सारे मेंबर्स ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हाउएवर जितने भी अकात्सुकी मेंबर्स थे वो सभी इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं थे नारुतो सीरीज़ में। इसीलिए हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स ऑफ अकात्सुकी। तो नंबर 10 पे आता है डेड्रा। डेड्रा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी है, जहाँ पे एक टाइम पे उसके जितने पावर्स थे वो एक कागे को टच कर रहे थे और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने सासुके उचिहा को नियरली मार दिया था। और एडिशनली वो अकात्सुकी मेंबर है, तो यही उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। बट अकात्सुकी में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इससे ज़्यादा ऊपर आ सके। और हमने ये भी देख रखा है कि डेड्रा ने गारा को डिफीट कर लिया था और उसके जितने भी एक्सप्लोजिव्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करना जानता है उन्हें, और इनका यूज़ करके वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अकात्सुकी मेंबर बनता है। तो नंबर 9 पे आता है सासुरी ऑफ द रेड सैंड। ये वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम कैरेक्टर है पूरे नारुतो का, बट उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। सासुरी अपने पपेट को सासुरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक पपेट बिल्डर है नारुतो में, और उसका चाक्रा कंट्रोल इतना ज़्यादा एक्सेलेंट है कि वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है एज पपेट, और वो एक टाइम पे 200 से भी ज़्यादा पपेट को कंट्रोल कर सकता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने थर्ड काज़ेकागे को मार के अपने ह्यूमन पपेट में कन्वर्ट कर लिया था। एंड अकात्सुकी का ये मेंबर अपने पपेट से किसी के अंदर पॉइजन डाल देता है, वो भी ऐसा पॉइजन जिसे हील नहीं किया जा सकता, और इस पावर के साथ वो किसी भी कागे को सरपास कर देता है, और यही उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता है टू हैंडल इन एनी सिचुएशन। एंड ये नंबर 9 पे इसलिए आता है क्योंकि ये साकुरा से हार गया था। तो नंबर 8 पे आती है कोनन। तो अकॉर्डिंग टू नारुतो के डाटा बुक, कोनन 1v1 बैटल में सासुरी को हरा सकती है। ये बताता है कि वो सासु से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ये प्लेस तो डेफिनेटली डिजर्व करती है। कोनन एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे बहुत ही ज़्यादा अंडररेट किया गया है, क्योंकि उसने ओबिटो को अपने लिमिट्स पे ला दिया था, जहाँ पे ओबिटो को इज़नागी यूज़ करना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। और कोनन इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो ओबिटो जैसे गॉड कैरेक्टर को भी हरा सकती है और हराने के पावर रखती है। इफ अगर ओबिटो ने इज़नागी यूज़ नहीं की होती तो वो वही जगह मर जाता। एंड कोनन अपने आप को पेपर में कन्वर्ट कर सकती है या किसी और चीज़ को भी पेपर में कन्वर्ट कर सकती है, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग थिंग्स। और कोनन जिराई के एक स्टूडेंट है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो इवन फायरबॉल jutsu परफॉर्म कर सकती है। वो अपने पेपर्स में पेपर बॉम्ब का यूज़ करके उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। कोनन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है इन नारुतो। तो नंबर 7 पे आता है काकुजू। काकुजू एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है नारुतो में, क्योंकि वो 5 के 5 नेचर रिलीज को यूज़ कर सकता है। उसके 5 हार्ट है, और वो 5 हार्ट अलग अलग होके 5 अलग अलग मेंबर और 5 अलग अलग बॉडी भी बन सकते हैं फाइट करने के लिए। और ये 5 हार्ट उसे 5 लाइफ देते हैं। वो 5 बार मर के वापस से 5 बार जिंदा हो सकता है। और इसे लड़ने के लिए ककाशी को अपना बेस्ट देना पड़ा था, और ककाशी ने इसे किसी तरह हराया, बट उसके वजह से ककाशी को ये बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा था। और इसे हराने के लिए हमें इसे 5 हार्ट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और ये कितना ज़्यादा केपेबल था जिसे फैन ने विटनेस किया था इन नारुतो शिपुडेन एपिसोड 86। तो नंबर 6 पे आता है 3 लेजेंडरी चाइनीज में से एक, यस यू गेस इट राइट, ओरोचिमारू। ओरोचिमारू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इवन ग्रेट हाशिरामा ने भी उसे प्रेज किया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड शिनोबी है। इवन दो वो अकात्सुकी में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, बट वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर बन चुका था। वो 6th रैंक डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो नंबर 5 पे आता है सासुके उचिहा। यस डेफिनेटली सासुके उचिहा बहुत कम टाइम के लिए अकात्सुकी मेंबर बना था, बट उसने किलर बी से फाइट किया था, और वो उस टाइम पे अपने मांगेक्यू शारिंगान को ही अवेकन कर चुका था। और इस टाइम पे उसके मांगेक्यू शारिंगान वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी इन नारुतो सीरीज, और बट वो उस टाइम पे अपने लेफ्ट आई के पोटेंशियल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया था, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे रैंक में। बट अगर वो थोड़े अच्छे से और ट्रेन हो रखा होता तो मे बी वो इस लिस्ट में और ज़्यादा ऊपर आता। तो नंबर 4 पे आता है कीसामे। कीसामे के पास सबसे ज़्यादा चाक्रा रिजर्व है पूरे अकात्सुकी मेंबर में। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसने सिंगल हैंडेडली पूरे टीम गाय को अपने लिमिट पे पुश कर दिया था, और उसके वजह से गाय सेंसे को अपना 8th इनर गेट में से 6th गेट को ओपन करना पड़ा था। और कीसामे का वेपन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि है सामेहारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है किसी और वेपन से। वो एक काइंड ऑफ अलाइव भी है, वो चाक्रा पे फीड करता है।
और उसने टीम गाई को बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दिया था फाइट करने के लिए इस अकात्सुकी मेंबर से, और ये डेफिनेटली नंबर 4 डिजर्व करता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड नंबर 3 पे आता है हमारा फेवरेट कैरेक्टर इताची उचिहा। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इताची उचिहा एक प्रोडिजी था और वो कितना ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा सेट्स ऑफ jutsu थे जो कि उसे अकात्सुकी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इवन किसामे उससे डरता था और उसकी सभी बातों का ऑनर रखता था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसामे से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ये जगह डिजर्व करता है। और उसकी अमातेरासु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसके मंगेक्यू शारिंगान में वीकन हो चुकी थी, तो वो अपनी सुजानो को भी समन कर सकता था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने फाइट में ओरोचिमारू को भी हरा रखा है जो कि खुद में एक बहुत ही बड़ा फीट है। एंड नंबर 2 पे आता है पेन। मैं उस पेन की बात नहीं कर रहा जो कि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे होता है, मैं अकात्सुकी मेंबर पेन की बात कर रहा हूँ जो कि खुद में एक गॉड बन चुका था और वही एक बंदा है जिसने अपने रेनेगान को एकदम परफेक्टली वे में यूज़ किया। उसने अपने रेनेगान को 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उसका पावर डेफिनेटली मैच करता था ओबिटो से, बट उसे ये पता चल गया था कि वो ओबिटो को कभी बीट नहीं कर सकता, इसलिए उसने ओबिटो से ऑर्डर लेना सही समझा और उसने सिर्फ एक ही jutsu से ऑलमाइटी पुश से पूरे कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसे हराने के लिए नारुतो को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इवन आफ्टर सेज मोड। एंड नंबर 1 पे आता है हमारा दिल टूटा हुआ आशिक, यस यू गेस इट राइट, ओबिटो उचिहा। एंड अनडाउटली ओबिटो उचिहा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है पूरे अकात्सुकी का और इवन नारुतो में भी उसके लेवल का बहुत ही कम लोग पहुंच पाए। एंड वो अपने कामों को इस तरीके से मास्टर कर चुका था जो कि उसे पावर देती है किसी भी चीज़ के आर पार जाने की, या वो अपने पावर को इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा था। कामोई उसे पावर देती थी कि वो एक टाइम पे कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है अपने डायमेंशन के थ्रू। एंड जब वो अपने स्पेस टाइम में था तो वो इसका चाक्र भी ट्रेस नहीं कर सकता था और इन एडिशन बिटो ईजन आगे भी यूज़ कर सकता था जिससे वो अपने डेथ को भी प्रिवेंट कर सकता है और वो मरने से भी बच सकता है। एंड हाशिर मार्शल होने के वजह से वो अपने विजुअल प्रोवेस को बार बार यूज़ कर पा रहा था। इवन उसके पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान नहीं थी, वो विदाउट किसी भी विजन लूज़ के अपने मांगेक्यू शारिंगान को परफेक्टली यूज़ कर पा रहा था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो माद्रा उचिहा के साथ था और वो उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट कर रहा था पूरे शिनोबी वर्ल्ड से। वो एक टाइम पे 10 टेल का जिंजूरी के भी रह चुका है जो कि बताता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था अबाउट टॉप 10 अकात्सुकी मेंबर या रैंकिंग ऑल अकात्सुकी मेंबर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड जितने सजेशंस हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को फॉर मोर अमेजिंग एनिमे कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।